हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ट्रायंगल के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सारे मैंने समझा दिया है। तो आज जस्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट वीडियो, सिर्फ कॉन्सेप्ट का वीडियो है ये। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आप सबको। ओके, तो पिछला वाला वीडियो जो आप नहीं देखे हो जाके देख लेना, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी, उसके सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और डीएबी बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। इसको देखने के बाद ये ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कूल स्पेसिफिक वीडियो है, आप अदर स्कूल के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आपका कोई बुक है या फिर डीएवी का बुक है या फिर अदर कोई बुक्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो सब हर जगह हर बुक में सेम ही है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो आज पहला वीडियो में बस आपको समझाने वाला हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। जितना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है पूरा, जो भी हम प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, तो बहुत एक क्विक रिवीजन आप सबको दूंगा। ठीक है, तो डिटेल भी वीडियो होगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा डिटेल में। इसको इस वीडियो को देखने के बाद इतना गारंटी मैं देता हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं फंसोगे। ठीक है, कोई भी नहीं फंसेगा। तो अच्छे से, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि भगा के देखना है। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, पूरा मे भी वीडियो तो लंबा हो सकता है बट पूरा डिटेल में जाने वाला हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो समझते हैं पहले। तो सब बच्चों यहाँ पर हेडिंग डाल दो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हेडिंग यहाँ पर लगा लो आप। ओके, हेडिंग लगा लो सब। शुरू करें, चलो करते हैं शुरू। तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं एक मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इतने सालों से एक तो वीडियो आ नहीं रहा था मेरे चैनल पे, और उसके बाद वीडियो जब आना शुरू हुआ तो मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा था। वो लैपटॉप पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ वीडियो ऐसे भी आएंगे फेस कम वाला वीडियो, मतलब आप मुझे देख सकते हो। वो भी मैं लैपटॉप जो वाला जो वीडियो उसको मैं फेस कम कर दूंगा। अभी ग्रीन स्क्रीन मैंने मंगवाया है, उसके बाद से आप मुझे देख सकते हो वहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही चलते रहेगा, कभी व्हाइट बोर्ड कभी लैपटॉप, इस तरह से चलते रहेंगे, पर आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको क्लास 7th का ट्रायंगल अच्छे से समझाया था, पूरा अच्छे से समझाया, क्वेश्चंस कराया। तो आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को अच्छे से समझेंगे, पूरा पूरा एकदम डिटेल में। तो समझते हैं पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझने से पहले ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, उसका मतलब समझो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। क्या होता है बच्चों? सेम, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक फिगर बनाया, ये रहा आपका एक, सॉरी क्या हो गया इसको। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। तो पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो पहले अभी हेडिंग यहाँ पर लगा लो, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या हेडिंग यहाँ पर लगाओगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? अभी हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है समझना। देखो, मैंने एक यहाँ पर एक क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, फिर से और एक रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल लिया। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है? इसको रेक्टेंगल की तरह दिखा दूं और थोड़ा लंबा कर दें, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है? नो। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां समझना आप। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ये होता है कि मान लो ये जो फिगर है, अगर इसको उठा के मैं यहाँ पर इस पर रख दूं, तो ये जो फिगर है इसको टोटली कवर कर देगा। ऐसे लगेगा आपको कि ये दो नहीं एक फिगर है। मतलब अगर इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर कितने फिगर? दो फिगर, एक के ऊपर एक। बट ये दोनों इस तरह से कवर, ये फिगर इसको इस तरह से कवर अप कर लेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर दो है कि एक है। ठीक है, तो ये फिगर के इसके ऊपर कवर अप कर दे रहा है क्या? नो, नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये दो फिगर जो है आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। अगर मैं सेम डिट्टो इसके तरह ही और एक बना दूं, पर डिट्टो इसका लेंथ ब्रेथ जो है डिट्टो पूरा वैसे इसको यहाँ पर कर दूं, पर डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो ये दो फिगर आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इसको अब इस पे मैं रख दूं तो पूरा कवर अप कर लेगा। ये बच्चों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल वीडियो है, लंबा होगा, पर अच्छे से कॉन्ग्रुएंट समझोगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी कॉन्ग्रुएंट में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इतना गारंटी मैं देता हूँ। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं अब दो फिगर और एक बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर से और एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का रेडियस है 4, इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं 6 है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है? नो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। अगर मैं और एक फिगर बना लूं जिसका रेडियस है यहाँ पर 4, और एक सर्कल यहाँ पर बना लूं जिसका रेडियस है कितना? 4।
तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है? यस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि इसको अगर उठा के इस पे रख दूंगा तो उसको वो पूरा कवर कर लेगा, लेकिन इसको अगर उठा के इस पे रखता हूं तो वो कवर उसको नहीं करेगा। सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैसे, देखो प्रैक्टिकली इसका मतलब यही होता है कि उसको कवर अप कर लेगा। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? वैसे ही होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, देख लो, जैसे मैंने और एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया, वैसे सेम चीजें होंगी। अगर ये वाला जो फिगर ABC और एक फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ DEF, मतलब ये जो हमारा फिगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को, अगर ये ट्रायंगल को उठा के इस पे रख दूं तो वो पूरा आपका कॉपी कर लेगा, मतलब उसको पूरा उस पर चढ़ जाएगा, पूरा कवर अप कर लेगा। तो इसको हम दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने का आप एक प्रैक्टिकली देख सकते हो, उठाया इस पर रखा, अगर कवर अप कर लिया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं। तो दूसरा तरीका ये है, देखो दूसरा तरीका जो प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया। दूसरा तरीका आपका बुक का मेथड। बुक में बोल रहे हैं कि ऐसे करने से नहीं होगा, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये रूल्स से आपको याद रखना है, हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में कर सकते हैं। पहला कंडीशन आपका SSS, आपको पता ही है, साइड साइड साइड, और दूसरा हम पढ़ेंगे SAS, साइड एंगल साइड, और तीसरा हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल। इसका और एक होता है, इसको ऑप्शनल हम लिख सकते हैं, एक होता है एंगल एंगल साइड होता है, और फिफ्थ होता है आपका RHS। तो ये 5 चीज, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ये 5 रूल्स को फॉलो करके हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। इतना क्लियर है? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो ये सब रूल समझने से पहले आपको कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको समझने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इस रूल को समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां तक अभी आपको मैंने जो भी पढ़ाया समझ में आ गया? पहले रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है कि भाई इसके ऊपर जो ऊपर कवर अप कर ले, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं थे, बट ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सेम लेंथ एंड ब्रेथ है। और जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं थे, बट ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट फिगर थे, ओके। उसी तरह ट्रायंगल भी सेम वैसे ही। और हमने 5 रूल पढ़े जिससे दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओके। तो अब इस रूल को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको हम रब कर लेते हैं अच्छे से पूरा। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर रब कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम पूरा समझेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे पूरा आपका पूरा ट्रायंगल चैप्टर ही पूरा कॉन्ग्रुएंट का डिपेंडेंट है, उस पर पूरा उस पर डिपेंडेंट है। आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। वो समझ लिया तब कोई भी क्वेश्चन देखोगे आप उसको कर सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, और एक ट्रायंगल यहाँ पर मैंने दूसरा लिया ट्रायंगल DEF। ये मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिया, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसका यहाँ पर हेडिंग लगा लो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। यहाँ पर हम क्या भी पढ़ रहे हैं, इसको अब हेडिंग यहाँ पर ले लो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। अब हम पर्टिकुलरली पूरे ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, और कुछ हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे, और कुछ अदर फिगर नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल है, इसको आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आपको दिखाना है। तो हम दो ट्रायंगल लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल मैंने लिया है ABC और दूसरा है मेरा DEF। ये दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए रूल्स यहाँ पर है जो गिवन है। इस रूल को समझने से पहले जो कॉन्सेप्ट मैं भी समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसको हम बोले हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हेडिंग लगा लो अच्छे से, देखो समझना इस चीज को ध्यान से। यहाँ पे दो ट्रायंगल गिवन है ABC और एक यहाँ पर DEF, ओके। अच्छा, ये जो ट्रायंगल ABC है इसके टोटल, मैं अभी साइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो साइड्स। पहले हम साइड्स के बारे में देखेंगे, ओके, साइड्स। तो ये ट्रायंगल के जो भी 3 साइड बनते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिखा यहाँ पर AB, फिर लिखा इसका BC, फिर मैंने लिखा यहाँ पर AB हो गया, BC हो गया, फिर आपका हो गया AC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, मतलब ये ट्रायंगल ABC के ये तीनों साइड है, ओके। अच्छा, मुझे आप बताओ, ये जो ट्रायंगल अगर उसको उठा के मैं यहाँ पर इस पर रख दूं तो AB जिस जगह पे, या फिर ऐसा समझो कि ये दो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है,
ए बी आपके लेफ्ट साइड में है, तो ए बी जो लेफ्ट साइड में है उसी तरह सेम चीज है यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन है, यहाँ पर डी ई है। इसका मतलब ए बी जो है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या बन गया, आपका बन गया डी ई, तो यहाँ पर होगा डी ई, क्या बन गया डी ई। उसी तरह बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई एफ बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका बन जाएगा डी एफ, ए सी का क्या बन जाएगा डी एफ। तो ये चीजें समझ में आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसे कहते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग देखो, अब यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जब भी बोलूँ ना, इसका दो पार्ट्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एक दूसरा होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग क्या एंगल, क्या होता है दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हेडिंग लगा लोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे हेडिंग सबको लगा लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के दो पार्ट होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहने का मतलब दो चीजों को समझा जाता है, एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड पढ़ रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ गया, मतलब ये ट्राइंगल के जो साइड से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उस तरफ कौन है। अब हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो तो वही दो ट्रायंगल पे हमें खोजना है। तो चलो पहले ये जो पहला वाला ट्रायंगल एबीसी है इसके एंगल सब मार्क कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पर एक एंगल बना, इस एंगल का नेमिंग क्या होगा, बी ए सी, क्या होगा एंगल का नेमिंग बी ए सी होगा, ठीक है। तो बी ए सी का यहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप हर ट्रायंगल का ऐसे लिख सकते हो, बट ये वाला साइन आपको देना पड़ेगा इस तरह से, याद रखो इस तरह से आपको साइन देना है, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे इक्वल मत दे देना, क्योंकि अभी इक्वल का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं अभी आपको इस वीडियो में, मतलब अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं, अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि भाई इस ट्रायंगल का ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डी ई है। मैंने तो ये नहीं किया दोनों इक्वल है, इक्वल कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, पहले आप समझो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते क्या है। साइड समझ में आ गया। अब हम एंगल के बारे में बात कर रहे थे। देखो तो पहला जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इसका मैंने जो पहला एंगल जो लिखा है ये एंगल A है, ठीक है। एंगल A का इस तरफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, आप बोलो, आप बोल सकते हो D होगा। जिसका नेमिंग क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल का को ध्यान में रखते हुए नेमिंग लिखना है हमें, EDF। क्या लिखेंगे, EDF। आप चाहो तो EDF भी लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो। आप चाहो तो BAC एंगल A को BAC ना लिखते हुए आप CAB भी लिख सकते हो, या फिर इसका भी उल्टा लिख सकते हो FDE, एक ही बात है, इस एंगल डी को ही समझा जाएगा। देखो ये सब बेसिक चीजें होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नेमिंग कौन सा लिखें, फुल नेम लिखें कि सिर्फ एंगल ए इक्वल टू एंगल, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, देखो फुल नेम लिखना है कि शॉर्ट में जो नेम होता है वो लिखना है, वो टोटली डिपेंड करता है फिगर पे। अगर फिगर पर अगर एंगल का नेम पर सिंपल है तो आप सिंगल लेटर के द्वारा भी डिनोट कर सकते हो, एंगल ए बराबर एंगल डी। अगर एंगल कुछ टेढ़ा मेरा मान लो कुछ अलग तरह का है, एंगल ए कहने से मतलब कुछ अदर एंगल भी उसके अंदर निकल रहे हैं, तो आपको प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा, फुल नेम। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ पूरा फुल नाम लिखो, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसी तरह इस एंगल का भी हम देख लेते हैं, एंगल ABC है ना, तो यहाँ पर एंगल ABC के कॉरस्पॉन्डिंग में, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे, मतलब ये अब दिखा रहे हो साइन कि भाई इसके ऑपोजिट में, यहाँ पे इक्वल टू मत दे देना। तो ये वाला जो एंगल है हमारा ABC है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, DEF है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DEF, क्लियर है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल, इसका नेमिंग क्या है, ACB, यहाँ हम लिखेंगे एंगल ACB का जो है वो कौन है, DFE है, एंगल क्या है, DFE है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा, अच्छे से पूरा। तो यहाँ तक समझ में आएगा। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल के दो पार्ट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ मैंने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर लिखा है मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अच्छा, और एक चीज समझते हैं। देखो ट्रायंगल जब प्रूफ में करना, जब आपको सिखाऊंगा कि दो ट्रायंगल को कैसे हमें इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इक्वल नहीं, दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक्चुअली सेम ही होता है, इक्वल ही होता है, बट मैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड ही यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, ओके। तो दो ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसको जो रूल हम फॉलो करेंगे, एस ऐसे सीखेंगे अभी हम, दो ट्रिपल एस, उसके बाद जो भी यहाँ पर कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब जो हम सीखेंगे एक एक करके सारे, ये सब चीजों का लिंक है इससे। आप सोच रहे हो कि सर ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये पूरा डायरेक्ट लिंक है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा।
तो अभी तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन, मतलब एक एक करके क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, सॉरी, दिस इज द कंडीशन, एक एक करके सारे कंडीशन हम अभी देखेंगे, ओके। तो चलो पहले इसको हम रब कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रब। आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्टली एक दो सवाल लगाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो सवाल तो यहाँ पर बताऊंगा ही आपको, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। कॉन्ग्रेंट किसे कहते हैं वो समझ में आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी अगर समझ में आ गया ना तो आधी कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है, आधी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे, पहले सिखा दूं ये वाला ट्रिपल एस वाला सिखा दूं आपको। चलो साइड में हेडिंग लगा लो, साइड, इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, साइड साइड साइड, क्या है, साइड साइड साइड। ये क्या होता है समझना ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल ये मैंने लिया, ओके। इसका नेमिंग ले लो, यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी, सी, ये रहा आपका डी, ये रहा ई, यहाँ पर एफ, ओके। अच्छा, दो ट्रायंगल को हम कैसे बोलेंगे कि जो कंडीशन है हमारा ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, समझना है इसको। देखो, तो ट्रिपल एस कंडीशन समझने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद मैं इसको मेथड सिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है इसको, ओके। देखो क्वेश्चन में ये आपका गिवन स्टेटमेंट है, गिवन में आपको, गिवन में क्या क्या गिवन है, ये दो फिगर आपको गिवन है, फिर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो ए बी जो साइड है वो बराबर है डी एफ डी के साथ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और फिर मैंने कहा ये जो बी सी जो साइड है वो बराबर है इसके साथ, फिर मैंने कहा ये जो साइड है ये बराबर है इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन में इतना गिवन है। तो ये दो ट्रायंगल आपके ट्रिपल एस कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कैसे ना, देखो ये दो ट्रायंगल, देखो पहले आप दो ट्रायंगल कंसीडर करो, ए बी सी और दूसरा आपका डी ई एफ। अच्छा, ए बी जो साइड है वो बराबर है इसके साथ, देखो याद रखो, एक चीज याद रखो, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो आपने समझाया था पिछले, अभी जस्ट समझाया पिछले, मतलब पिछले स्लाइड, मतलब जो भी लिखा था, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही आपके इक्वल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट काफी, मतलब अभी जो पढ़ाने वाला हूँ मतलब अभी जो आप नेक्स्ट सब समझाने वाला हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज मैं बार बार करूंगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सर बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूं, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बोलूँ तो समझ जाना कि दो ट्रायंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सर बात कर रहे हैं। देखो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे बाय एस 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 कंडीशन, कब ना, जब दो ट्रायंगलों में उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल है, तब हम बोल सकते हैं कि वो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं, यहाँ पर मैं साइड है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलूंगा, पार्ट बोलने से आप समझोगे साइड प्लस एंगल, नहीं एंगल नहीं, यहाँ पर मैं बोलूंगा सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं ये दो ट्रायंगल के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितने हैं हमारे, तीन है, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इस दो ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होते हैं तो अब हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है बाय एस एस एस। ये तीन लेटर इसलिए गिवन है कि भाई ये पहला साइड के साथ ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, दूसरा वाला के साथ ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, और तीसरे वाला के साथ ये वाला इक्वल होना चाहिए। देखो पहले आप देखोगे दो चीजों को चेक करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, दो चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। देखो पहले आप चेक करोगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, ठीक है, पहले वो चीजें चेक होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चेक होगी, पार्ट्स का मतलब एंगल भी आ जा रहा है, मैं एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर जो ट्रिपल एस कंडीशन है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में। तो दो ट्रायंगलों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले आप देखोगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्वेश्चन में इक्वल गिवन है कि नहीं। मान लो क्वेश्चन में अगर ए बी साइड, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर को देख के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि फिगर में गिवन है कि ए बी जो है वो बराबर है डी ई के साथ, फिर हम बोल सकते हैं कि जो बी सी है वो बराबर है ई एफ के साथ, फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए सी जो है वो बराबर है हमारे डी एफ के साथ। ये क्वेश्चन में इतना सारी चीज हमें गिवन है। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर ए बी को बराबर कर देता ई एफ के साथ, मतलब ए बी को बराबर कर देता अगर मान लो ई एफ के साथ, तब वो नहीं होता। क्यों, देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में जो भी इक्वल गिवन है उसको उठाया और यहां पर लिख दिया, नो, देखो
उसको हम कंसिडर कर नहीं करेंगे। देखो कैसे, देखो ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, यहाँ पर डी ई है, तो करस्पॉन्ड, जैसे मैंने कहा रूल क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी ई है, इसका मतलब ए बी डी ई के ही बराबर होना चाहिए। अगर ए बी अगर ई एफ के बराबर हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि रूल बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए और वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें से कोई एक रूल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो ये यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी है हमारा ए बी और डी ई, और ये दोनों इक्वल भी हैं, क्वेश्चन में हमें कहा गया है, तो इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लो ऐसा होता कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसको साइड इक्वल ना दे के ई एफ को दिया होता, तो पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है नहीं, तो वहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। मान लो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है भी, लेकिन क्वेश्चन में इक्वल गिवन नहीं दिया है, तभी हम नहीं कर सकते उसको इक्वल। समझ में आ गया? तो आई थिंक ये क्वेश्चन इस तरह, ये जो हमारा जो पहला वाला था ट्रिपल एस, इसको हम समझ लिए, इसको अब हम लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट कैसे होगा इसको समझो। यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ प्रूफ, यहाँ पे हेडिंग दे दो प्रूफ का हेडिंग। पहले प्रूफ यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले गिवन पार्ट यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पर हेडिंग दो गिवन। पहले हम लिखते हैं गिवन पार्ट, तो गिवन में यहाँ पर क्या गिवन है, देखो पहले आप यहाँ लिखोगे कि ए बी जो है वो बराबर है किसके साथ, डी ई के साथ। फिर आप लिखोगे कि जो BC जो है वो बराबर है आपका EF के साथ। फिर उसके बाद लिखोगे AC जो है वो बराबर है आपका DF के साथ। आई थिंक हो गया। AB बराबर DE क्वेश्चन में गिवन था, फिर BC बराबर EF क्वेश्चन में गिवन था, फिर AC बराबर DF क्वेश्चन में गिवन था। ओके ठीक है, तो ये पहले लिख दिया आपने गिवन। फिर आप यहाँ पे हेडिंग दोगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि भाई ट्राइंगल जो हमारा ABC जो है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट करते हैं DEF के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रूफ, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखना है आपको, इन ट्राइंगल, देखो पहले तो दो ट्राइंगल का नाम लिखना है आपको, और नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग ध्यान से देखना, यहाँ पर ए, देखो पहले मैंने लिखा ए, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड गया, फिर बी को लिखा, तो ABC, यहाँ ABC मैंने लिखा। फिर उसके बाद लिखोगे एंड, फिर दूसरा लिखोगे डी। देखो जैसे आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से कंसिडर किया ABC, दूसरी तरह आपको डिटो ऐसे ही सेम नेमिंग देना है, DEF। यहाँ पर नेमिंग क्या दोगे, ट्राइंगल DEF। अगर आप नेमिंग दोगे DFE तो गलत हो जाएगा। जिस तरह से आपने पहला ट्राइंगल का नेमिंग दिया है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्राइंगल का नेमिंग देना है। नेमिंग में गलती करोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो भी हमारा ट्राइंगल का जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नेमिंग को अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो सिनेरियो में अगर लेफ्ट साइड गए तो इधर भी आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, प्रेडिक्टो वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब बोलो ट्राइंगल के तो नेमिंग क्या, ट्राइंगल तो वही है ना, नहीं यहाँ पर गलती हो जाएगा। इसलिए ट्राइंगल का जो नेमिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में नाम लिखा। अच्छा, मान लो मैं आपको और एक तरीके से सिखाता हूँ। मान लो आपको फिगर देख के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, कुछ फिगर ऐसे होते हैं ना, आपको ये फिगर अभी सीधा गिवन है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपको दिखेगा नहीं, मतलब उसको वो खोजना पड़ेगा कहाँ पर है। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपको उसके अंदर खोजना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका सबसे बेस्ट है, अगर आप ट्राइंगल, देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, ट्राइंगल पहले से गिवन कर देता है नेम उसका, कि ये ट्राइंगल को इसके साथ, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में बोलता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वहां आपको नेमिंग पहले से पता चल गया, नेमिंग ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आराम से उस क्वेश्चन के नेमिंग के थ्रू आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को निकाल सकते हो। कैसे निकाले मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं है नेमिंग, मतलब हमें मान लो आपको खुद यहाँ पर आपको ट्राइंगल दो कंसिडर करके उसको फिर कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ट्राइंगल का नेम आपको खुद लेना है। तो कैसे लोगे उसका तरीका मैंने आपको बताया। देखो पहला ट्राइंगल का जो नेमिंग आप लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ABC लिया, ये आपके लिए छूट है, मतलब आप अपना मर्जी का ले सकते हो, ABC जो भी डायरेक्शन में आपको लेना है ले सकते हो। बट दूसरा ट्राइंगल का नेमिंग पहले वाले नेमिंग पे डिपेंडेंट होगा। जो पहले वाला नेमिंग का जो पहले वाला ट्राइंगल का आप जब नेम ले रहे हो, जो भी डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, सेम डायरेक्शन आपको सेकंड वाले में फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहला वाला फॉलो करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डायरेक्शन फॉलो करो। बट सेकंड का ट्राइंगल का जो नेमिंग होगा वो पहला वाला जो आपने डायरेक्शन जो भी लिया था उसको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपके मर्जी का, दूसरा आपके मर्जी का नहीं, वो उस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल में
अगर क्वेश्चन में अगर नेमिंग नहीं गिवन है तो, ठीक है। अगर नेमिंग गिवन है तब तो बहुत कुछ बात ही नहीं, तो ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में हमें नेमिंग गिवन है तो बस वही नेमिंग को उठाना है और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। मैं आपको समझाऊंगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ट्राइंगल के नेम के थ्रू, आपने ये नेमिंग तो मैंने अपना मन से दिया है, पहला ट्राइंगल का नेमिंग जो भी मैंने लेफ्ट साइड, मैंने सोचा कि लेफ्ट साइड से लो। अगर आप चाहो तो ACB, अगर मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं लूंगा ट्राइंगल का नेमिंग, लेट सपोज मैंने लिया ACB लिया, तो ठीक है ACB ले लो, बट ACB ये अपने अपने मन से लिया, ट्राइंगल ACB का नेमिंग अपने अपने मन से लिया, पर दूसरा ट्राइंगल जो नेमिंग लोगे इस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप A से कहाँ गए, C की तरफ गए, दाएं तरफ राइट साइड गए, तो यहां से आपको D से F की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा ट्राइंगल का नेमिंग क्या होगा ना, होगा DFE होगा। क्या होगा, DFE होगा। ये चीजें समझ में आ गई कैसे ट्राइंगल का नेमिंग लेना है। तो फिलहाल तो मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी हम समझने वाले हैं दो ट्रायंगल का अगर नेम आपको पता है तो उसके थ्रू आप कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को निकाल सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग साइड आल्सो एंड एंगल आल्सो। अब दो ट्रायंगल का बहुत देखो, बहुत कितना अच्छा चीज है, दो ट्रायंगल का नेम अगर आपको पता है तो दो ट्रायंगल के नेम के थ्रू आप ट्रायंगल की, वो दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को निकाल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी निकाल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो मुझे पता नहीं फिगर कैसा है, मुझे बस नेमिंग पता है दोनों का, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, बट मैं बच्चों से बोलता हूँ कि पूरा आप फिगर देख को भी समझो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, और नहीं तो आप फिगर देखो समझो, प्लस नहीं तो क्या प्लस, फिगर तो देखोगे ही प्लस साथ में ही ट्रायंगल के नेमिंग के थ्रू भी आप मतलब बोलते हैं टैली कर लेना, टैली कर लो भाई। जो फिगर में जो मैंने सोचा था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो दो ट्रायंगल के नेमिंग के थ्रू भी तो वही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि दो ट्रायंगल के यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पर आपको पता भी है कि दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट नेमिंग के थ्रू मुझे कैसे पता चलेगा ना, देखो आपने ट्रायंगल के दो नेम यहाँ पर ले लिया, अब देखो समझना ध्यान से। जैसे मान लो मुझे AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता करना है, आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, DE है, बट मैं नेमिंग के थ्रू बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो मैंने कहा ट्रायंगल ABC का पहला और दूसरा पकड़ो, फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखा है यहाँ पर, देखो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, AB पहला और दूसरा AB, तो उसके तरफ पहला दूसरा कौन है, देखो DE है, देखो यहाँ पर AB का DE था कि नहीं, पर आप नेमिंग के थ्रू देख रहे हो, प्लस में मैच कर लो फिगर के थ्रू जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। तो मैंने दो ट्रायंगल का नेम यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर नेमिंग के थ्रू पता कर लिया कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इधर क्या होगा, DE होगा। यू कैन चेक इन फिगर आल्सो, मैच हो रहा है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, AB हो गया, अब हम बात कर लेते हैं BC, पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा में इधर कौन है, EF है, देखो BC का देखो EF है कि नहीं, इधर गया साइड और एक साइड बचा है कौन सा, A और C, AC, फिर इधर कौन है, DF है, तो देखो AC, देखो DF है कि नहीं इधर, फर्स्ट एंड लास्ट, इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट आपको देखना है। क्लियर है ये वाला चीजें। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड को मैंने नेमिंग के थ्रू कैसे जानना है बता दिया। अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में। जैसे मान लो मैं एंगल A को पॉइंट कर रहा हूँ, तो एंगल A को अगर पॉइंट करेंगे तो A जो लेटर होगा वो बीच में रहेगा, तो क्या होगा, ठीक है मैं एंगल A को लिख रहा हूँ, मुझे एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पार्ट जानना है, मतलब उस तरफ जानना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंड मुझे पहले से पता है कि D ही होगा, ठीक है, मुझे पता है D होगा, ठीक है। बट यहाँ कैसे जान सकते हैं, देखो जैसे मान लो A एंगल का नेमिंग क्या हो सकता है, BAC होगा, सिंपल सी बात है, BAC मतलब यहाँ पर देखो समझना है इस चीज को ध्यान से, पहले ये पहला दूसरा तीसरा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने इसको 1 2 3 के फॉर्म में अगर मान लिया, तो मुझे देखो BAC मतलब क्या है अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए। BAC का नेमिंग कैसे होगा, मतलब ट्रायंगल A का मतलब एंगल A का नेमिंग क्या होगा, BAC, B देखो अपना हाथ को देखो, फिंगर को देखो, B बीच में फिर आगे फिर पीछे, बीच में आगे लास्ट में, बीच में आगे लास्ट में, या तो यहाँ पर क्या होगा बीच में आगे लास्ट में, तो क्या नेमिंग होगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा BAC, तो यहाँ पर क्या होगा बीच में पहला लास्ट में, तो बीच में पहला फिर लास्ट में क्या हो गया EDF, देखो EDF है कि नहीं। तो उसी की तरह यहाँ पर और बाकी का दो भी आप निकाल सकते हो, मुझे पता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो मुझे B निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, ABC सिंपल होगा, ABC 1 2 3, इधर भी आपका सिंपल होगा DEF होगा, दूसरा हो गया। अब तीसरा आते हैं, अब C को टारगेट करते हैं, तो C को टारगेट करोगे तो नेमिंग क्या होगा इसका, ACB, पहला लास्ट दूसरा, पहला लास्ट दूसरा, उसी तरह से हम ये रूल फॉलो करना, पहला लास्ट दूसरा।
तो ये आपके नेमिंग के थ्रू देखो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकाल दिया विदाउट सीइंग द फिगर। बट एक्चुअली होता है क्या है ना, आपको दोनों समझो, आपको नेमिंग के थ्रू भी पता होना चाहिए और फिगर तो पता होना चाहिए, तो कॉमन बात है, ठीक है। अगर फिगर कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीजें कब यूज करना पता है, जब फिगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसको उस टाइम में ये चीजें काम देती हैं, बहुत ज्यादा काम देती हैं। अगर फिगर सिंपल है तो आपको दिख ही रहा है भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कौन, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारी ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे, देखो क्या ये समझ में आ गया, दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पर नाम पहले लिखा था, रूल क्या समझा रहा हूँ पहले आपको दो ट्रायंगल के नाम लेने हैं, मतलब आप बोलना चाहते हो कि दो ट्रायंगल को मैंने कंसिडर किया, एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को। अब इसके अंदर क्या है, जैसे हम अभी ट्रिपल एस करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि एबी जो साइड है वो बराबर है आपका किसके साथ, डीई के साथ। यहाँ ब्रैकेट में रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल क्यों है ना, क्वेश्चन में गिवन था, पहला हो गया। फिर दूसरा हम लिखेंगे कि जो बीसी जो है वो बराबर है आपका ईएफ के साथ, ये भी आपका गिवन है। तीसरा आप लिखोगे कि जो एसी जो है वो बराबर है आपका डीएफ के साथ, ठीक है, ये भी आपका गिवन है। समझ में आ गई तीनों चीज। तो पहले देखो रूल क्या बोल रहा है कि पहले को ये चीजें हर जगह रिपीटेड होंगी। गिवन आपको लिखना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है, टू प्रूफ मतलब आपको क्या प्रूफ करना था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। और हमें अब हम ये प्रूफ मतलब ये जो PROOF का मतलब अब हम प्रूफ कर रहे हैं, पर्टिकुलर इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले याद रखो अच्छे से, एकदम क्या बोलते हैं उसको, रट्टा मार लो पूरा, कि पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है, एंड लगा के, यहाँ के नहीं कि यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट साइन लगा दो, अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं है दो ट्रायंगल, पहले अब हम दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे विद दिस स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या लिखोगे, ठीक देखो, अब हम लिखेंगे कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर जो AB है वो बराबर है दूसरे वाले ट्रायंगल डीईएफ के DE के साथ। ये टोटल स्टेटमेंट का मतलब यही है, देखो कितना अच्छे से मैंने आपको मतलब समझाया। दूसरे पे आते हैं, इस पे आते हैं। मैं अब यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर ट्रायंगल एबीसी का जो BC जो है वो बराबर है ट्रायंगल डीईएफ के EF के साथ। तीसरा, ट्रायंगल एबीसी का जो AC जो है वो बराबर है, मतलब इक्वल टू बराबर है ट्रायंगल डीईएफ के DF के साथ। इस टोटल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो जो ट्रायंगल आपने ऊपर यहाँ पर ABC लिखा है, ठीक उसी के पार्ट आपके नीचे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो AC वाला पार्ट आप उधर लिख दो, गलत हो जाएगा। जो ट्रायंगल आपने ऊपर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूँ, दो ट्रायंगल के नेमिंग आप जो लिखे हो ऊपर, जो उसके साइड जो नीचे लिख रहे हो, उसी ट्रायंगल के वो पार्ट होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर DE बराबर AB नहीं लिख सकते, क्योंकि DE जो यहाँ पर अगर DE इक्वल टू AB लिख दिया तो यहाँ पर जो आपने DE लिखा, ये DE जो है वो ट्रायंगल ABC का पार्ट नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। जो ऊपर जो अपने दो नाम लिखे हैं ट्रायंगल के, उसके नीचे उसी के पार्ट्स होने चाहिए, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे तीन चीजें, और चीज याद रखना, दो ट्रायंगल में एग्जैक्ट आपको तीन चीजें लिखने हैं। वो तीन चीजें कुछ भी हो सकता है, साइड भी हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ये ट्रिपल एस कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों हमारे साइड ही हो गए। एग्जैक्ट आपको तीन चाहिए, ना ही एक, ना ही दो, ना ही एग्जैक्ट चार, एग्जैक्ट 3 चाहिए, ना ही 3 से ज्यादा ना ही 3 से कम, एग्जैक्ट 3 कंडीशन। तीन चीजें मैच होने चाहिए, तीन चीजें मैच होने चाहिए। तो पहला वाला साइड था हमारा, ये जो AB इक्वल डी, ये हमारा साइड है, दूसरा वाला भी हमारा साइड है और ये भी हमारा साइड है। तो इसीलिए ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय S कंडीशन, ठीक है। तो अब हम तीनों चीजें यहाँ पर लिख चुके हैं, हमें एग्जैक्ट तीन चीजें चाहिए होती है, तो ये तीनों चीजें हमने लिख दिया। तो फाइनली आप देयरफॉर करते हुए लास्ट में यहाँ पर लिख दोगे कि ट्रायंगल हमारा जो ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के साथ। फाइनली ये साइन आप लगाओगे, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ये एंड रहेगा, फिर उसके बाद जब तीनों चीजें आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया विथ रीजन के साथ, जो भी यहाँ पे लिखोगे रीजन रहेगा, रीजन के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो फाइनली जब तीन चीजें यहाँ पर कंप्लीट होगी, तो फाइनली आप यहाँ पर लिखोगे कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है बाय, यहाँ पर रीजन लिख दोगे बाय कौन सा कंडीशन से, बाय S कंडीशन से हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकियों का भी पढ़ेंगे। ट्रायंगल S से S, सॉरी जो दूसरा क्या था हमारा S से S था, आई थिंक यस, दूसरा हमने SS लिखा था, तीसरा हमने आई थिंक AS से लिखा था, चौथा हमने उसी का पार्ट एंगल सेट, लास्ट में RHS था हमारा। तो पहला पार्ट हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, पहला कंडीशन हमारे यहाँ पर खत्म हो गया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का, जो हमने पढ़ा ट्रिपल S कंडीशन, ओके। तो आई होप आपको ये ट्रिपल एस कंडीशन समझ में आया होगा। तो ट्रायंगल आपको इतना सिंपल नहीं मिलेगा क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे। एक ट्रायंगल के अंदर ही आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तो जो भी मैंने समझाया, नेमिंग पार्ट जो समझाया, नेमिंग का जो भी समझाया,
उसके बाद ट्रायंगल के नेमिंग के थ्रू कैसे जानना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वो समझाया, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो समझाया कि तीन चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए, तीन चीज़ों में से आपको कोई भी हो सकता है, और ये तीनों चीज़ डिपेंड करेगा कि ये कौन सा कंडीशन है ट्रायंगल का। जैसे यहाँ पे तीनों ये साइड था इसलिए ये ट्रिपल एस कंडीशन था हमारा। ओके, अब साइड एंगल साइड में दो साइड एक एंगल होगा, ठीक है, उसी तरह होगा। फिर एंगल साइड एंगल में दो एंगल और एक साइड होंगे, फिर एंगल एंगल साइड में दो एंगल और एक साइड होगा, और आरएचएस में मैं आपको समझाऊंगा, आरएचएस जब समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अब ट्रिपल एस को अच्छे से समझ लें, इसको समझ लिया, आगे बढ़े। चलो अब हम शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो है एस ए एस, साइड एंगल साइड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है।